जो अभी प्रभात कुमार मिश्र जी योग्य, कर्मठ और ईमानदार हैं। आगे सुरसंड विधानसभा हम लोग जीत करके जाएंगे और प्रभात कुमार मिश्रा जी को विधानसभा में भेजना के यहाँ के जनता काम करे। अच्छा होगा। किसके नाम पे? राम प्रभात वो मिश्रा जी को मतलब बहुत अच्छा आदमी है। अरे भ्रष्टाचार कोढ़ बना हुआ है हमारे सुरसंड विधानसभा में। एक कॉल कीजिए, यहाँ दौड़े दौड़े यहाँ आपके द्वार पर रहेंगे ही। देखिए, आमतौर पर हमारे देश की, बिहार की संस्कृति रही है कि परिवार का मुखिया जिस ओर चलता है परिवार उसका अनुकरण करता है। ऐसे में हम आज कुछ परिवार के मुखिया लोगों से बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि सुरसंड विधानसभा में जो परिवार के मुखिया लोग हैं वो क्या प्लान कर रहे हैं इस बार, क्योंकि लंबे समय से वो लोग कई सारी राजनीतियों को देखे होंगे। ऐसे में एक चाचा है हमारे साथ। क्या माहौल है चाचा इस बार सुरसंड में, क्या लग रहा है राजनीति? सुरसंड में हम लोग यही प्रभात जी के हम लोग सपोर्टर हैं और वही लगेंगे और जीतने वाले भी वही हैं। प्रभात लोग हैं। प्रभात, क्या कारण है कि आप उनके समर्थन में हैं? कारण अच्छे लोग हैं, इसलिए समाज में रहने वाले लोग हैं, अच्छे लोग हैं, इसलिए उनके साथ हम लोग हैं। और क्या, उम्र जो हो रहा है उस हिसाब से आपने कई सारे चुनाव देखे होंगे, कई सारे लोगों को जिताया भी होगा। हाँ। इनको भी जिताएंगे? हम जिताएंगे इनको। अच्छा, अभी तक जितने भी लोगों को आपने जिताया उनमें सबसे बेहतरीन नेता कौन रहा? बेहतरी तक कितने जीते लोग, कितने चले गए, लेकिन मिला जुला करके जो पहले नेता थे शाहिद अली थे, चाहे कि कोई दो चार और ऐसे नेता थे जो कि ठीक ठाक थे, लेकिन अब तो जो जीता है तो हम लोग चिन्हबो नहीं करते, ना कभी देखबो नहीं, अभी वाले जो है देखबो नहीं किए। दो जाना जीत के चले गए, कभी हम लोग चेहरों से नहीं देखे जो कौन दो जाना कैसा है। तो यही सब बात है। प्रभात मिश्रा लगता है कि पहले वाले जो अच्छे नेता थे उन लोगों में से किसी एक? हाँ, अच्छे लोग हैं। अच्छे हैं? हाँ। क्या लगता है, सीमावर्ती क्षेत्र है यहाँ पर, यहाँ बहुत सारी अपनी समस्याएं होंगी। है। कुछ समस्याएं बताइए जो यहाँ पर ज्यादा दिक्कत पैदा करती है। समस्या यहाँ बहुत समाज का तो बहुत समस्या है लोगों को, लेकिन उतना समस्या कौन पूरा कर सकता है। लेकिन जो भी है अच्छे लोग हैं, बाकी लोग से बेहतर है। हाँ, अच्छे लोग हैं। आशीर्वाद देंगे? हाँ, दे यानी कि दिए। एक परिवार अब प्रभात मिश्रा के साथ आ गए हैं। दे दिए। तो एक और परिवार के मुखिया है हमारे साथ। चाचा, परिवार के मुखिया जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको जनरली कहा जाता है और परिवार उनके पीछे चलता है। तो परिवार के मुखिया जी हैं आप, मुखिया जी का इस बार सुरसंड विधानसभा के चुनाव में क्या मूड है? मुखिया जी का मूड है कि बिल्कुल सभी दिन और से पार्टी को देखे, चुनाव में मतदान किए और हम खास के सर्विस में थे तो प्रिजाइडिंग के रूप में भी काम किए, लेकिन अपना मत जब जब जो अच्छे लगे उनको दिए। लेकिन जो अभी प्रभात कुमार मिश्र जी योग्य, कर्मठ और ईमानदार हैं, इसको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, इसीलिए इनके पिताजी हमको हॉस्टल में शिक्षा दीक्षा देते थे पुबड़ी में, और पुबड़ी से सट है चंदौना नगर। मतलब आपका पारिवारिक रिश्ता रहा है इनका? आगे नहीं, पढ़ाने का मतलब था कि हम लोग दूर के विद्यार्थी थे, बच्चे थे। अच्छा। और वो जाने की रामेश्वर पिता के बच्चे हैं, तो इसीलिए शिक्षा दीक्षा ज्ञान की बात की है। जैसे आपने हमसे कुछ जानकारी लिया तो हमसे पूछते थे, हम जानकारी देकर तो हमको राह बताते थे पढ़ने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए करते थे। शिक्षा दीक्षा किए, ग्रेजुएशन पास किए, ट्रेनिंग लिए और बिहार सरकार के नौकरी में विद्यालय को अधिग्रहण करवाए और से लोगों को नौकरी हुई। हम तो ऑलरेडी ट्रेंड थे, हम भी सर्विस किए। 2012-23 को हम 33 वर्ष 7 महीना 9 दिन काम करके सेवानिवृत्त हुआ। अब प्रभात मिश्रा जी को आप लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, क्या खासियत है उनकी जिसको लेकर आप लोग को लगता है कि इनको आगे बढ़ना चाहिए? मुख्य का को सोच है कि उनकी सोच जो है तो दूरदृष्टि है और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत आगे हैं, ईमानदार है, कर्मठता है। इसी वजह से चाहते हैं कि ऐसे आदमी को यह सीट मिले ताकि वह उस विधानसभा क्षेत्र के लिए जनता के सुख दुख को में साथ रहे। ये नहीं कि ये वोट लिया रोजाना की तरह और दिलीप राय की तरह और फिर चलेगा, तो फिर सुरसर नगर को भी देखने नहीं आया तो हम लोगों को क्या देखें। अच्छा, अगर वो जीत के आते हैं तो सबसे पहले क्या लगता है कौन सा काम उनको करना चाहिए? सबसे पहले जो गवर्नमेंट का जो कार्यालय है उसको सुचारू करेंगे,
करना चाहिए उनको, चूंकि गरीब सब जो है निसहाय, उसकी ठगैती अभी भी बंद नहीं हुई है। गरीबों की ठगैती जामबंदी के नाम पर, रसीद कटाने के नाम पर सीओ राम साहब मुंह बाहर रहते हैं बोकड़ा मछली जैसे, और कहते हैं कि लावा जो से इस सब कोई बंद निश्चित करेंगे। इनका पहल का नहीं होगा। लोगों से मिलके अपना परिचय तो इनको रहेगा ही देंगे, और ये सबसे पहले गरीबों की सहायता के लिए सारे काम सुख दुख में डोर टू डोर जाके गली में जाके उसको संपादन करेंगे। मतलब जीत का इनको आशीर्वाद दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जय श्री हनुमान जी महाराज, प्रभात मिश्रा जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो देखिए एक और बाबा है हमारे साथ। बाबा, सुरसंड में क्या माहौल है इस बार? ठीक है जी, उम्मीद तो हम लोग रखते हैं कि नेक्स्ट टाइम के लिए भी हम लोग उन्हीं को चुनेंगे। किनको? और क्या बोलते हैं, कैप्टन प्रभात को। कैप्टन प्रभात को चुनिएगा? हाँ। क्या है उम्मीद है? उम्मीद जब करते हैं, यदि काम सही करेंगे तो नेक्स्ट टाइम के लिए भी उन्हीं को चुनेंगे हम लोग। हाँ, भरोसा है उनपे? भरोसा जरूर है। अभी तक आपने बहुत लोगों को जिताया होगा, किनके जैसा है वो? किनके जैसा है वो? जो पीछे जो अपना क्या बोलते हैं हबीबी राजी जो बोल रहे थे, सब अच्छे काम करके गए थे। आशा हम लोग रखने के उस हिसाब से यदि काम करेंगे तो नेक्स्ट टाइम के लिए हम लोग उन्हीं को चुनेंगे। फिर अगले बार भी इनको मौका दीजिएगा। हाँ, जरूर जरूर। अभी के विधायक जी को क्या कहिएगा? अभी तो ठीक ही कर रहे, खुशी की बात है जो कि आ गए हैं हम लोग इस सेवा में। हम लोग ये ना अभी जो विधायक पिछले बार जो बने थे उनके लिए क्या कहिएगा? उनके लिए तो वही तो कहेंगे, हम तो बाहर रहते हैं ना, ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन आपको मदद करना है उनकी। चलिए एक और बाबा हैं, इनसे अभी बात करेंगे। क्या नाम हुआ? राम पुकार ठाकुर। क्या लग रहा है सुरसंड में इस बार अच्छा होगा। किसके नाम पे? राम प्रभात जी, प्रभात जी के। प्रभात जी के नाम पे? क्या खासियत? अच्छा है, अच्छे हैं। अच्छे हैं, लगता है कि आगे काम करेंगे। हाँ। विश्वास है। अभी के जो विधायक हैं उनके बारे में क्या कहिएगा? अभी जो पिछले बार जीते थे। हाँ, तो उनको बारे में हम नहीं जानते। उनको जानते ही नहीं उनके बारे में? उनको पहचानते ही नहीं है। चलिए क्या नाम है? किशोरी मुखिया। क्या है इस बार माहौल सुरसंड में? जी ठीक है, बढ़िया है। बढ़िया है। किनके नाम पे? वो मिश्रा जी को, मतलब बहुत अच्छा आदमी है। अच्छे आदमी है। किस कारण से अच्छे आदमी आपको नजर आता है? इसलिए कि मतलब इनको वातावरण भी है जो पहले से भी, मतलब आन जान जो है बहुत ठीक है। लगता है कि आपके दुख सुख में रहेंगे सामने? हाँ, विश्वास है पूरा? हाँ। परिवार के मुखिया जी हमारे साथ। जनरली जो बड़े बुजुर्ग होते हैं परिवार के मुखिया होते हैं, और जिधर बड़े बुजुर्ग उधर पूरा परिवार। क्या इस बार सुरसंड का चुनाव है, आपने नेता तय किया? नेता तो हम लोगों ने तय करके लाया। एक संगठन हमारे जिला के लोगों ने, राष्ट्रवादी विचार मंच का संगठन खड़ा किया उन लोगों ने, जो हम सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं, जिसमें जिला के भी लोग हैं, मंडल के भी लोग हैं, पंचायत बूथ तक के हमारे लोग हैं। क्योंकि इस पार्टी से जो व्यवस्था बन गई है कि एक ही पार्टी के अंदर बंधकी पड़ के 10 को बीतता चला गया और कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सूद लेने वाला कोई नहीं हुआ। इस परिस्थिति में तमाम कार्यकर्ताओं ने और सुरसंड विधानसभा के जनता ने इस पर चर्चा किया कि हमको कोई अच्छे नेता चाहिए जो सुरसंड की जनता के गरीब की बात को सुने, और यहाँ जो अराजकता बना हुआ है उस पर लगाम लगाने वाला नेता हो। उसमें हमारे जिला के लोगों ने, हमारे मंडल के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रभात कुमार मिश्रा जैसे संघर्षशील, कर्मठ, ईमानदार और लगनशील नेता को चुन करके सुरसंड विधानसभा में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लाने का काम किया, और आज सारे लोगों ने, हम लोग मिल करके नामांकन किया है। आगे सुरसंड विधानसभा हम लोग जीत करके जाएंगे, और प्रभात कुमार मिश्रा जी को विधानसभा में भेजना का यहाँ की जनता काम करेगी। बीजेपी से ही प्रभात जी थे, उनको जिताने की बात कर रहे हैं, लेकिन पार्टी से कुछ नाराजगी लग रही है। तो पार्टी से नाराजगी है तभी तो हम विरोध में आ रहे हैं। क्योंकि सुरसंड विधानसभा जनता दल यू के खाते में वो बंधक पड़ा हुआ है अब तक। इससे पूर्व हमारे बैजनाथ प्रसाद जी कुछ वोट से, संजोग का ही अच्छा नहीं था, वो 100-150 वोट से हार के गए, उसके बाद ये सीट बंधक पड़ गया। और दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपेक्षित महसूस करती है, उसको कोई पूछने वाला नहीं होता है। और जब जीत जाते हैं नेता, तब उनके जात के जो 2-4 नेता होते हैं उनके इर्द गिर्द होते हैं, बाकी वोटर या जो कार्यकर्ता है उसको कोई सोच लेने वाला नहीं होता है।
इसके विरोध में हम लोगों ने ऐसे नेता को चयन किया कि सबों का मान सम्मान हो, गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो, महिलाएं हो, बहनें हो, सबका सम्मान हो, सबके सुख दुख में शामिल होना हो। समय पर एक कॉल कीजिए, यहाँ तो फोन नहीं उठाता है कोई नेता, एक कॉल कीजिए, यहाँ दौड़े दौड़े यहाँ आपके द्वार पर रहेंगे ही। इन सारी मुद्दों पर इनसे बात करके जनता ने इनको लाया यहाँ, और इन्होंने आश्वासन दिया कि आपके कदम में कदम मिला करके हमेशा चलने का काम करूंगा, और तमाम समस्या को मतलब क्रमशः सभी समस्याओं को मैं निदान करने का प्रयास करूंगा। एक आखिरी सवाल चलते चलते, आप जिनको अपना नेता मान रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारी पहली प्रायोरिटी जो होगी वो भ्रष्टाचार होगा, भ्रष्टाचार को पहले मिटाएंगे। आपको क्या लगता है सबसे पहले उनको किस चीज पे काम करना चाहिए? इसी मुद्दा पर, भ्रष्टाचार पे। भ्रष्टाचार क्या है भ्रष्टाचार की स्थिति? क्योंकि मैं बताता हूँ, मैंने भारतीय जनता पार्टी की बैठक जब जब होती थी मैं ये सवाल उठाता था, लेकिन दुर्भाग्य कहा जाए कि हमारे जिला के अध्यक्ष ने ही कहा कि ये समाप्त होने वाला नहीं है। मैं अकेला कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि उस भ्रष्टाचार से मैं त्रस्त हूँ। वर्तमान में मैंने एक केवाला दाखिल खारिज के लिए पेश किया हुआ हूँ। एक गरीब आदमी जिसकी 8 बच्ची है, एक बच्चा 8 के बाद हुआ, उसको मैंने कहते रह गया कि इस गरीब को सुनिए, वो नहीं मानने को तैयार हुआ 3000 से। फिर भी उसी व्यक्ति से मैंने बात करवाया, तब वो कहा बेचारा कि 2000 रुपया हम दुर्गा पूजा के बाद भेज देंगे, हमारे कह दिल जाओ सरकार। बहुत कल्प रहा था वो। तो मुझे इस बात से इतना कष्ट है जिसको मैं व्यथा व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। यानी भ्रष्टाचार कोढ़ बना हुआ है हमारे स्वतंत्र विधानसभा में। तो मैंने भी अगर ऐसे हमारे उम्मीदवार प्रभात कुमार जैसे उम्मीदवार आते हैं तो मैं भी कदम में कदम इनके साथ मिला करके पहला अटैक भ्रष्टाचार और अफसरशाही पर करने का काम करूंगा, और हमारे नेता भी ऐसा ही करेंगे। चलिए, तो देखिए हम कई सारे परिवार के मुखिया जी लोग के साथ रहे। जाहिर सी बात है कि मुखिया एक नेतृत्व होता है और उसके पीछे ही लोग चलते हैं। तो कई सारे परिवार के मुखिया का मतलब कई सारे परिवारों के प्रतिनिधित्व से हमने बात की। सीधे तौर पर सभी का भरोसा इस बार प्रभात कुमार मिश्रा, कैप्टन प्रभात कुमार मिश्रा के ऊपर है। वो कह रहे हैं कि वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर आए हैं, लेकिन जीत दर्ज वो जरूर करेंगे, और उनको हम लोग जब यहाँ से भेजेंगे तो भ्रष्टाचार पर बहुत बड़ी कार्रवाई भी होगी। सच टॉक्स के लिए सुरसंड से प्रशांत।